नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। ये किताब सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बेजोड़ सोर्स नहीं है, बल्कि हमें सोचने और अपने पैसे को मैनेज करने के तरीके भी सिखाती है। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस किताब का संक्षिप्त सारांश। रॉबर्ट कियोसाकी एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और फाइनेंशियल एजुकेटर हैं। उनकी ये किताब दो कंट्रास्टिंग फादर्स के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, रिच डैड और पुअर डैड। पुअर डैड उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, जो एक एजुकेटेड और सैलरीड एम्प्लॉई थे, और रिच डैड उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर थे। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी से हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब लेने के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन हमें वेल्थ बिल्डिंग के स्किल्स नहीं सिखाता। चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं जो इस किताब में दिए गए हैं। 1. एसेट्स वर्स लायबिलिटीज। रॉबर्ट कहते हैं कि एक समझदार इन्वेस्टर को यह समझना चाहिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फ़र्क है। एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसे देते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस। और लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपका पैसा खाते हैं, जैसे कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट्स, एट्सेट्रा। अगर आपको अमीर बनाना है तो आपको एसेट्स खरीदने पर फोकस करना होगा और लायबिलिटीज से दूर रहना होगा। 2. द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट ये बताते हैं कि स्कूल एजुकेशन आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाता। आपको खुद से सीखना होगा कि पैसे कैसे काम करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन से आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3. वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर डैड कहते हैं कि आपको अच्छी नौकरी करनी चाहिए, जबकि रिच डैड कहते हैं कि आपको नए स्किल्स सीखने चाहिए। जब आप सीखते हैं तो आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। 4. द रैट रेस। रॉबर्ट रैट रेस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये वो साइकिल है जिसमें लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। आपको इस रेस से बाहर निकलने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना होगा। 5. माइंडसेट मैटर्स। आपका माइंडसेट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को तय करेगा। रिच डैड कहते हैं कि पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट रखना जरूरी है। आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, न कि प्रॉब्लम्स। सेक्शन 3, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद में इन्वेस्ट करना सबसे ज़रूरी है। कोर्सेज, वर्कशॉप्स या बुक से नॉलेज लेकर आप अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना खतरनाक हो सकता है। आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करनी चाहिए, जैसे कि साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स। नेटवर्क एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। आपके कनेक्शंस भी आपके फाइनेंशियल सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नेटवर्किंग करना सीखिए और सक्सेसफुल लोगों से दोस्ती रखिए। सेक्शन 4, कॉमन माइथ्स डिबंक्ड। चलो अब कुछ कॉमन मिथ्स को डिबंक करते हैं जो लोगों के बीच में हैं। इन मोर मनी इक्वल्स मोर हैप्पीनेस। पैसे से खुशी नहीं मिलती, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर मिलती है। आपको अपने गोल सेट करने चाहिए जो आपको खुशी देते हैं, ना कि सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए। 2. आई नीड मनी टू मेक मनी। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना आना चाहिए, चाहे आपके पास थोड़ा पैसा ही क्यों ना हो। सेक्शन 5, कंक्लूजन। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ मोटिवेट करती है। इसमें दिए गए कॉन्सेप्ट्स को समझना और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुधारना है तो ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ की टेकअवेज रिच डैड पुअर डैड से। अगर आप इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा लेसन आज से अप्लाई करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।